सॉल्यूशन सामने रखिए और आपने करना क्या है कि जो सही है उसको टिक कर देना। हर चीज देखनी है, नाम भी देखना है, डेबिट क्रेडिट भी देखना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली वर्थ 20,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट अली अकाउंट पेबल क्रेडिट। ऐसे लिखना है, नाम के साथ अकाउंट पेबल या अकाउंट रिसीवेबल भी लिखना है। जो आपका गलत होगा वो आपने सही भी करना है और पूछना भी है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल ट्रेड पेबल लिख सकते हो, अकाउंट पेबल लिख सकते हो, क्रेडिटर लिख सकते हो। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सारा वर्थ ₹15,000, सारा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। नाम होता फिर भी यही एंट्री होनी चाहिए, नाम आ जाए, ऑन अकाउंट आ जाए या ऑन क्रेडिट आ जाए, एक ही बात होती है। कैश विथड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। सर ड्राइंग किस सब हेड में आएगा? इक्विटी में, इक्विटी में दो ही आते हैं बस, ड्राइंग और कैपिटल। हाँ जी, जो ऑनर लेकर आएगा वो बढ़ेगा इक्विटी और लेकर जाएगा तो और भी चीजें आती हैं इक्विटी में, बहुत सारी चीजें, अभी के लिए सिर्फ दो। कैश क्रेडिट, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नंबर 6, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। कैश हमारा एसेट है और गुड जब सेल होती है तो हमने सेल को क्रेडिट ही करना है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम सारा, डेटर्स, कैश आ रहा है और कहां से आ रहा है? सारा अकाउंट रिसीवेबल से, तो कैश हमारा डेबिट हो गया और जो अकाउंट रिसीवेबल है वो कम हुआ ज्यादा? कम हो गया। और एसेट हमारा जब कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। जी हाँ, जब उससे पैसे आते हैं वो इनकम नहीं है, एसेट है। इनकम तब होती है जब हम उसको सेल करते हैं। अब तो हम पैसे ले रहे हैं, जब उसको सेल की थी इनकम तो तब लिखी थी, अब वही पैसे हम वापस ले रहे हैं तो दोबारा भी इनकम लिख लें। देखो ना, आपने सारा को यहां पर है, यहां ट्रांजैक्शन नंबर 3 में आपने सारा को लिखा था अकाउंट रिसीवेबल और सेल को लिखा था क्रेडिट। सेल हमारी इनकम थी, वो हमने उधार में की थी। अब वो उधार वाले पैसे वापस ले रहे हैं, क्या गुड्स बेच रहे हैं या अपने पैसे वापस ले रहे हैं? तो अगर पैसे वापस ले रहे हैं तो हमारा रिसीवेबल खत्म हो रहा है, इनकम दोबारा क्यों लिखेंगे? क्योंकि इनकम तो तब लिख दी थी जब हमने उनको चीजें बेची थी। अगर लायबिलिटी दे रहे हैं तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। लायबिलिटी नहीं, जब लायबिलिटी पे करते हैं लायबिलिटी कम होती है, जब एक्सपेंस होता है एक्सपेंस। जी अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल जो है सिर्फ गुड्स के सेल परचेज के मामले। हाँ जी, अकाउंट वैसे मेन ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल होता है ओरिजिनल। अगर मैं ओनर हूं, मैंने कोई दुकान रेंट पे चढ़ाई है तो इनकम के तौर पे आएगी कि अकाउंट रिसीवेबल के तौर पे? अगर तो पैसे मिल गए फिर तो कैश डेबिट होगा। अगर वो पैसे अभी तक नहीं मिले तो उसे बोलते हैं अदर रिसीवेबल। पैसे मिलने हैं तो रिसीवेबल, मिल गया तो फिर कैश। जी सारा डेबिट हो या क्रेडिट अकाउंट सेव नहीं होगा। हाँ जी, क्योंकि वो है कस्टमर, सप्लायर नहीं है। रिसीवेबल बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो रिसीवेबल क्रेडिट। सर अकाउंट रिसीवेबल जो एसेट में आइटम है तो अदर रिसीवेबल भी एसेट में? बिल्कुल, अदर हर रिसीवेबल एसेट है। पेड कैश टू अली, वो हमारा क्रेडिटर है, अब हम उसको पैसे दे रहे हैं
तो कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट और लायबिलिटी हो जाएगी डेबिट। लायबिलिटी कम होगी तो अली अकाउंट पेबल डेबिट और कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ये नाम ख्याल रखना है और डेबिट क्रेडिट का क्या रखना है। अदर पेबल लिख देते, नहीं इसके साथ नहीं लिख सकते अदर पेबल, बिल्कुल मेंशन करेगा। उसके बाद है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बिलाल। बिलाल से चीजें उधार पे खरीदी हैं, एंट्री पास हो जाएगी। परचेज ने तो डेबिट ही होना है, बिलाल अकाउंट पेबल क्रेडिट होता है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अहमद। अहमद को चीजें बेची हैं हमने। अहमद अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। अहमद अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। 11वां सवाल, गुड्स विदड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स डेबिट, वो गुड्स लेकर जा रहा है, कैश नहीं लेकर जा रहा। तो जब कैश लेकर जाएगा तो कैश कम होगा, कैश क्रेडिट लेकर करेंगे। अब गुड्स लेकर जा रहा है तो परचेज क्रेडिट करेंगे। ये हमारा एक्सपेंस जब परचेज गुड्स खरीदी थी ना तो हमने कहा था ये बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन उसमें से ओनर ने कुछ निकाल ली तो बिजनेस का एक्सपेंस खत्म हो गया। जब हमने गुड्स खरीदी थी तो बिजनेस ने कहा मेरी इतनी कॉस्ट लग गई है, लेकिन उसमें से कुछ गुड्स ओनर ने निकाल दी, तो क्या वो बिजनेस का एक्सपेंस रहा? फिर वो बिजनेस का एक्सपेंस फिर कम कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये पेन मैंने 100 रुपए का खरीदा, 120 रुपए का बेचा, तो 120 मेरी सेल है, मेरी इनकम है। जो 100 रुपए का खरीदा था वो मेरी कॉस्ट थी, मेरा एक्सपेंस था, तो प्रॉफिट मेरा आ जाता है 20 रुपए। अगर मैं 2 पेन खरीद के आऊंगा और एक मैं खुद रख लूंगा तो वो बिजनेस के एक्सपेंस में से निकाल दूंगा फिर, क्योंकि वो बिजनेस का तो एक्सपेंस है ही नहीं। तो इसलिए परचेज को खत्म कर दिया जाता है। दोबारा सुनिएगा, जब भी गुड्स ड्रॉ करेगा ओनर क्या एंट्री पास करेंगे? ड्राइंग्स डेबिट परचेज। ड्राइंग्स तो ऑलवेज डेबिट, ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट। अब जो ले जाएगा वो क्रेडिट। पेड रेंट एंड कैश, रेंट हमारा एक्सपेंस है और कैश रिसीव्ड कमीशन इन कैश, रिसीव्ड कमीशन। हाँ जी, कैश क्योंकि मिल रहा है तो डेबिट, कमीशन हमारी इनकम है तो क्रेडिट। पेड कैश फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस होता है, डेबिट और कैश रिसीव्ड कैश फ्रॉम अहमद, अहमद अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स, अहमद अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट और कैश हो जाएगा। ये बात तो पक्की है ना, पहले डेबिट लिखते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड होती है, वो पहले वाली साइड जो होती है ना वो लेफ्ट साइड होती है। पेड कैश टू बिलाल, कैश क्रेडिट हो रहा है और बिलाल अकाउंट पेबल, बिलाल अकाउंट पेबल लायबिलिटी खत्म तो डेबिट और कैश खत्म तो क्रेडिट। परचेज फर्नीचर, अब आ गया अदर पेबल वाली बात। फर्नीचर डेबिट, XYZ अदर पेबल, दैट इज नॉट एन अकाउंट पेबल। ये अकाउंट पेबल नहीं है, ये ट्रेड पेबल नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? अदर पेबल। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज भी नहीं लिखेंगे।
एक्स वाई जी अदर पेएबल क्रेडिट, कैश विदड्रॉ by the owner for household expenses, drawings debit, cash credit, sold goods on credit to Hina, Hina account receivable debit, और sale credit, paid salary debit, कैश। हाँ जी, सारे आपने एलिमेंट भी देखने हैं और डेबिट भी और क्रेडिट भी देखना है। जितना भी हमने पढ़ा है इसको बोलते हैं सिंपल एंट्री। क्या बोलते हैं? आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगे हैं कंपाउंड एंट्री की, और अगले 2-4 दिन में हमने कंपाउंड एंट्री की प्रैक्टिस करनी है। तो फिर हमारी अकाउंटिंग समझो, फिर हम अपना फॉर्मेट में चले जाएंगे कि किस फॉर्मेट से काम करना है। अभी सिर्फ डेबिट क्रेडिट सीखना है, हेड सीखने हैं, हेड याद करने हैं, क्योंकि वो याद होंगे तो पता चलेगा किसके अंदर आते हैं। ठीक होगी बात? चले जी, हेडिंग देनी है तो दे लें कंपाउंड एंट्री। अच्छा, कैपिटल सिर्फ कैश होता है या कुछ और भी हो सकता है? अदर देन कैश भी हो सकता है। अच्छा, खवातीन को भी बोलने की पूरी ही इजाजत है, आप बोल भी सकते हो, शोर भी कर सकते हो, मतलब जो आपको बॉयज की तरफ से शोर नजर आ रहा है तो वो आप भी कर सकते हो। ठीक है, पार्टिसिपेट करना है, इससे नींद नहीं आती, बोरियत नहीं होती। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको पार्टिसिपेट करवाऊं, बस ये एथिक्स का हमेशा ख्याल रखना है कि एथिक्स से बाहर कोई काम नहीं करना। तो एथिक्स में रह के आप सब आजाद हो, हर तरह का सवाल पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। कंपाउंड एंट्री होती है कि जब हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर ना, सिंपल एंट्री होती है कि एक एलिमेंट डेबिट हो रहा होता है और एक ही क्रेडिट हो रहा होता है, एक ही कंपोनेंट डेबिट हो रहा होता है और एक ही क्रेडिट हो रहा होता है। और कंपाउंड एंट्री ऐसी होती है कि आप एक दिन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देता हूं, एक क्यों, ढेर सारी एग्जांपल करते हैं। पहली एग्जांपल देते हैं, ओनर, एक से ज्यादा डेबिट भी हो सकते हैं, बिल्कुल एक से ज्यादा डेबिट भी और एक से ज्यादा, बट अमाउंट हमेशा दोनों साइड की सेम होगी। ओनर विदड्रॉ कैश ₹2000 and goods worth ₹3000 for personal use. Owner withdraw cash ₹2000 and goods worth ₹3000 for personal use. ये जो उसने कैश अपने इस्तेमाल के लिए निकाला, कैश डेबिट होगा क्रेडिट? क्रेडिट। जो गुड्स उसने निकाली है ये भी ड्राइंग्स है, और जो कैश निकाला है ये भी ड्राइंग्स है। आपके पास दो तरह की ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि आप एंट्री पास करें ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट 2000 से, और एक और एंट्री पास करें ड्राइंग्स डेबिट परचेज क्रेडिट 3000 से। ये दोनों सिंपल एंट्री कहलाती हैं। और एक ऑप्शन ऐसी है कि आप ऐसा कर लें कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5000 से, कैश अकाउंट 2000 से, परचेज अकाउंट 3000 से। ये एंट्री
दो एंट्री और ये सिंगल एंट्री दोनों ही सेम है। देखिए दोनों एंट्री में ड्राइंग्स टोटल 5000 से डेबिट हो रहा है, कैश 2000 से और 3000 से परचेज क्रेडिट हो रहा है अलग अलग। आप अगर एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर एक से ज्यादा चीजें आ जाएं, जो एक एलिमेंट है उसको प्लस करके लिख दो और जो अलग अलग है वो अलग अलग लिख दो। एक और सादा तरीका बताता हूं, ड्राइंग्स टोटल कितनी हुई हैं? कैसे कैसे? 2000 कैश गया और 3000 की गुड्स गई, तो ड्राइंग्स को डेबिट, जितना कैश गया कैश क्रेडिट, जितनी गुड्स गई परचेज क्रेडिट। आप चाहो तो सिंपल एंट्री भी पास कर सकते हो, ये वैलिड है, बिल्कुल ठीक है, बट अच्छा नहीं लगता। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक छोटी छोटी अलग अलग एंट्री पास कर, इसलिए बेस्ट होता है ये नहीं कि पूरे सवाल की एक ही एंट्री बनाकर आ जाए, नहीं, एक ट्रांजैक्शन के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाएं। जैसे इसके अंदर दो टाइप की ड्राइंग्स थी, हमने ड्राइंग्स को इकट्ठा करके डेबिट कर दिया और जिस जिस फॉर्म में उसने चीजें निकाली वो क्रेडिट कर दी। ठीक, अभी ये फॉर्म्स भी इकट्ठी हो सकती है हमारे जो, जैसे वो ड्राइंग्स के अंदर आ गई कैश पे, यहाँ पर कैश के अंदर परचेजेस तो नहीं आ सकते, नहीं, लेकिन कोई सवाल ऐसा भी होगा जिसके अंदर एक ही चीज बन जाएगी, क्या उसको हम अगर सिंपल एंट्री बनेगी तो दूसरा एलिमेंट ही नहीं होगा ना। जब एलिमेंट डिफरेंट होंगे वो इकट्ठे नहीं हो सकते, नीचे हमेशा दो, नीचे नहीं ऊपर भी तो हो सकते हैं, एलिमेंट इकट्ठे नहीं हो सकते। ड्राइंग्स तो एलिमेंट ही एक है, दो तरह से थी, हमने उनको प्लस कर दिया और एलिमेंट को अलग अलग लिखना है। ऐसा नहीं कर सकते कैश और परचेज इकट्ठे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक और सवाल देखिए, ऑनर ने 2000 का कैश निकाला बिजनेस में से और 3000 की चीजें निकाली, टोटल 5000 की उसने ड्राइंग्स की, हमने ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया 5000 से। क्या ये सारा कैश था या सारी परचेज था? ना सारा परचेज था ना सारा, जितना कैश था कैश क्रेडिट और जितना वो स्टॉक ले गया परचेज क्रेडिट। सर ओनर अगर अपनी ही कंपनी से एज अ सैलरी की मद पे ले रहा हो पैसे, वो भी ट्रांसफर अगर वो सैलरी के काम कर रहा है एज अ डायरेक्टर पोस्ट पे या किसी पोस्ट पे, हाँ जी, जितना वो कर रहा है ना काम, उसकी सैलरी जो बनेगी ना उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगी, और अगर वो निकालेगा तो उसको ड्राइंग्स बोलेंगे, उस पर टैक्स लगेगा, तो वो सैलरी एक्सपेंस में चली जाएगी। नहीं, ओनर का कोई भी लेन देन बिजनेस की इनकम एक्सपेंस में नहीं आता, वो अलग से डील होता है। आगे हमारे सिलेबस में है वो कि ओनर का लेन देन कैसे रिकॉर्ड करना है, किस तरह से उसको डील करना है। हाँ जी, एक और सवाल देखते हैं। गुड्स परचेज्ड रुपीज 50,000 in which rupees 30,000 purchased on credit from Mr. A and rupees 15,000 on credit from Mr. B and rupees 5,000 on cash। गुड्स खरीदी हमने 50,000 की, 30,000 की मिस्टर ए से, 15,000 की मिस्टर बी से और 5,000 की कैश पे। देखिए गुड्स खरीदी है, परचेज हमारा डेबिट होता है, इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि सारी परचेजेज हैं। ओ ए से भी गुड्स खरीदी, बी से भी गुड्स खरीदी, कैश पे भी गुड्स खरीदी, तो परचेज हमारा डेबिट। एक ही साथ 50,000 से। अब किस किस से खरीदी उनको अलग अलग करके क्रेडिट कर दो। मिसाल के तौर पर ए से खरीदी, मिस्टर ए अकाउंट पेबल 30,000 से, मिस्टर बी अकाउंट पेबल 15,000 से,
और कैश 5,000 से, दैट इज कंपाउंड एंट्री। देखिए गुड्स खरीदी, डेबिट कर दिया, क्या हम सारा कैश लिख सकते थे? कैश तो 5,000 दिया और दो लोगों को सेल की, परचेज की दो लोगों से, तो दोनों का अपना अपना नाम लिख दिया। परचेज हमारी अपनी टोटल अमाउंट से आ जाएगी और जिस जिस से खरीदी है चीजें सबका अलग अलग नाम आ जाएगा। गॉट इट? एक सेल की एंट्री करें फिर। चलिए जी, एक सेल की एंट्री लिखें। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर पी 15,000, मिस्टर क्यू 25,000, कैश 10,000। हमने गुड्स बेची पी को 15,000 की, क्यू को 25,000 की और कैश पे 10,000। ये सारी सेल है, तो सेल क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 50,000 से। क्या इसके बदले क्या सारा कैश आया? और जिस जिसको बेची है वो डेबिट कर दो, जैसे जैसे बेची है वो डेबिट कर दो। मिस्टर पी को बेची, अकाउंट रिसीवेबल 15,000। मिस्टर क्यू को बेची, अकाउंट रिसीवेबल 25,000। कैश पे बेची 10,000। ये कंपाउंड एंट्री है कि कंपाउंड एंट्री में हमारे डेबिट या क्रेडिट में एक से ज्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। चलो अब मैं एंट्री 2-4 लिखता हूं, आप थोड़ी प्रैक्टिस करो। पहले मिस्टर वाई started his business with cash and furniture. Rupees 1 lakh and 50,000 respectively. Mr. Y started his business with cash and furniture, rupees 100,000 and 50,000 respectively. हाँ जी, कौन एंट्री पास करवाएगा? मरियम। कैश और फर्नीचर दोनों बिजनेस में आ रहे हैं डेबिट, कैपिटल और दोनों को प्लस करके कैपिटल, क्योंकि ये सारा ही कैपिटल है। ओनर की तरफ से कुछ भी आए वो कैपिटल होता है, तो कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 150,000 से। अब डेबिट करेंगे। देखिए अगर हम कैश सारा डेबिट कर देंगे ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैश तो सारा आया ही नहीं। अगर हम सारा फर्नीचर डेबिट कर देंगे फिर भी गलत हो जाएगा। तो जो आया उसको डेबिट करो। कैश आया डेबिट 1 लाख से और फर्नीचर आया 50,000 का। हाँ जी, कंपाउंड एंट्री हो जाएगी। चलें जी, फिर एक एंट्री करवा देता हूं ताकि अगर वो आपके क्वेश्चन में आए तो आपको परेशानी ना हो। वैसे तो वो चीज खत्म हो गई है अब, बट हो सकता है आ जाए कि सपोज दैट कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल रुपीज 18,000 in full settlement of rupees 20,000. Cash received from account receivable 18,000 in full settlement of rupees 20,000.
बता सकते हो पैसे का मतलब बताओ, एंट्री नहीं मतलब। इसका मतलब ये कि सेटलमेंट कर लिया और डिस्काउंट हमने उसे दे दिया है, 20,000 टोटल That- 18,000 आपसे ले लिया, सेटलमेंट करके डिस्काउंट से दिया चल आप बताएं। हाँ इस लाइन का मतलब बताना पड़ता। उसने कैश 18,000 लिया और उसने नहीं, हमने। हमने मतलब रिसीव किया हमने हाँ। 18,000 और फुल सेटलमेंट भी 20,000। इसका मतलब क्या है? फुल सेटलमेंट 20,000 का। 2,000 जो सा है उसमें हमने उसे कम लिया डिस्काउंट। था कोई नहीं, कुछ भी बता दिया करें, जो दिमाग में आ रहा है ना निकालने वाला उसको। हाँ जी, एक मिनट तो इसको सेटलमेंट की और 20,000 की लेकिन सबने 20,000 के डिस्काउंट अलाउड रहेगा, हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। तो ये कि 20,000 के बाद इसने 18,000 ले लिया। हाँ दोबारा बताएं। 20,000 की बात हुई थी हमारी उससे, हमने 18,000 ले लिया। ठीक है, अच्छा इसका मतलब अब सुने, सही बता रहे हो, बस बताने का अंदाज डिफरेंट है। हमने एक बंदे से रिसीव करने से 20,000, उससे 18,000 लेकर सारा ही खत्म कर दिया, सेटल कर दिया कि यार बस ये 18,000 दे, 2,000 तुझे माफ किया। जब याद रखें ज्यादा पैसे लेने हूं, कम पैसे लेकर सारे खत्म कर दें, उसे बोलते हैं हमने डिस्काउंट अलाउ किया। अगर हमारे साथ कोई ऐसा हो, हमने किसी के पैसे देने थे 70,000, हम नहीं दे रहे थे उसके पैसे, वो कहता यार ऐसा कर यार 2,000 कम दे दे, बस दे दे। अब हम 68,000 देकर 2,000 का हमें डिस्काउंट मिला या हमने दिया? मिला। तो अब जरा सुनिएगा, वो इधर फोकस करना। कैश रिसीव्ड 18,000, कैश डेबिट कितने से हुआ? 18,000 से। मेरे रिसीवेबल खत्म पूरे 20,000 हो गए या 18,000 हुए? रिसीवेबल कितने खत्म हो गए? फुल सेटलमेंट ऑफ ₹20,000। वो जो 20,000 लेने थे ना, अब सारे खत्म हो गए, फुल सेटल कर दिए। 20 की जगह 18 लेके पूरा 20 खत्म करके आए हैं। कोई ऐसे किसी से हमने अगर पैसे लेने हैं, हमने उससे कहते यार मुझे अभी पैसे चाहिए, बड़ी अशद जरूरत है, तू ऐसा कर मुझे 18 ही दे दे 20 की बजाय। तो अब क्या 2,000 वो दोबारा देगा या पूरा रिसीवेबल खत्म करके आ रही हो? तो आपका अकाउंट रिसीवेबल पूरा 20,000 से खत्म होगा, और जो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलते हैं? डेबिट। नुकसान है ना हमारा, और वैसे भी डेबिट क्रेडिट बराबर करना होता है। इसकी मजीद डिस्काउंट की जो प्रैक्टिस है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको कुछ कंपाउंड एंट्रीज भेजूंगा आज, वो आपने सारे सवाल करके आने हैं, ठीक है।